उनके मंत्री निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए आदमी। बहुत ढूंढने के बाद एक लड़का मिलता है जिसे वो ढूंढकर दरबार में लेकर आते हैं। लेकिन तब तक राजा जो है भूल चुके होते हैं कि उन्होंने मंत्री को किसी लड़के को लाने के लिए भी बोला था। जब मंत्री बताते हैं राजा से कि सर साहब बादशाह मैं लड़का ढूंढ के ले आया हूँ, तब वो बोलते हैं कौन सा लड़का? तो मंत्री बताते हैं कि जहाँपना आपने ही तो बोला था कि आपको एक आदमी की ज़रूरत है काम करने के लिए। तो बोलते हैं कि अभी तो कोई काम नहीं है, उसे वापस भेज दो। तो मंत्री बोलता है कि जहाँपना मैं उसे बहुत अच्छे कामों से छुड़वा के लाया हूँ बादशाह के कदमों में उनके सेवा के लिए से ऐसे ये ठीक नहीं लगेगा कि मैं उसको नौकरी से भी छुड़वा दिया और उसे वापस भेज दूँ। तो बादशाह कहते हैं अच्छा ठीक है, तो किसी काम पे उसे लगा दो। तो मंत्री बोलता है कि जहाँपना आप ही बता दीजिए क्या काम देना है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने इस आदमी को हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी के तौर पे रख सकते हैं, वेतन इसको 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि मैं इसे इतनी अच्छी नौकरी से छुड़वा कर यहाँ लाया हूँ और बादशाह ऐसे बोल रहे हैं 15 रुपये देने के लिए, और भी चपरासी के पद पे। तो मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, उस लड़के ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने बादशाह के सेवा में हूँ, मैं उनकी सेवा कर सकूँगा, मुझे उनका सेवा करने का मौका मिला है। युवक खुश था कि उसे बादशाह उसके राजा का सेवा करने का मौका उसको मिला है। तो वह लड़का जो है तैयार हो गया नौकरी करने के लिए 15 रुपये के वेतन पर ही। फिर जब मंत्री उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल भरा था। उस कमरे में पूरी तरफ धूल झाल पड़ा था, क्योंकि बादशाह वहाँ न कभी जाते थे और न कोई काम करवाते थे, न कोई और ही वहाँ जाता था। वहाँ पे कोई नहीं जाता था, वो कमरा हमेशा बंद रहता था। तो पर वो युवक जो था, लड़का जो था, वो खुश था कि उसे बादशाह ने कोई काम सौंपा है करने के लिए। वह युवक उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मतलब वो लड़का जो था वो मंत्री को धन्यवाद किया कि मुझे बादशाह के दरबार में नौकरी आपने दिलाया और ये स्थान दिलाया। लेकिन मंत्री जो था वो मन ही मन दुखी था, क्योंकि वो जानता था कि ये युवक जो है, ये लड़का जो है, ये इस पद के लिए नहीं है, वो इससे बेहतर काम कर सकता है। उसे लगातार उस युवक को लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय को साफ सुथरा करने में लगा। वो उसने क्या किया कि उसे उस गंदे कार्यालय को, उस धूल से भरे हुए कमरे को शाही कार्यालय का रूप दे दिया साफ सुथरा करके। वो कई दिनों तक उस कमरे को साफ किया, धूल मकड़े झाड़े, और उसके बगल में ही एक कमरा था जिसमें खाली लिफाफे भरे पड़े थे। वो शाही लिफाफे थे, वो जैसे कार्ड न्योता जाता है तो राजा की तरफ से जब शाही न्योता जाता है तो उसमें सोने के, चांदी के, इस तरह के कुछ लगे होते हैं सिक्के, चाहे भगवान की छोटी छोटी मूर्ति ही। तो उस सारे लिफाफे में ये चीज़ लगा हुआ था। उस लड़के ने क्या किया कि उस सारे लिफाफों को, उस पे जो लगे हुए थे मुद्राएं, शाही मुद्राएं और भगवान जी की सोने चांदी की मूर्ति, वो सबको निकाला और उन लिफाफों को फेंक दिया। फिर उस जो निकाला था वो सोने चांदी की मुद्राएं और मूर्तियाँ उसने उसे बेचकर उस शाही कार्यालय के जो सजावट में लगाया, उससे आए हुए पैसे को, और दोनों कमरों को अच्छी तरह से साफ कर दिया।
जब दरबार के और दूसरे लोग जब वहाँ पहुँचे देखने के लिए कि आखिर वो लड़का इतने दिनों से वहाँ कर क्या रहा है, तो सब हैरान हो गए। अरे इस लड़के ने तो इसको एकदम पूरा साफ सुथरा करके एकदम शाही खजाने का रूप दे दिया है। सभी हैरान थे, लेकिन उसमें से कुछ चुगलखोर भी थे जो उस लड़के की चुगली जाकर बादशाह से कर दिया। तो उन लोगों ने लड़के की बादशाह से क्या चुगली की, ये हम आपको आपके अगले भाग में, इस वीडियो के अगले भाग में पढ़ाएंगे। तब तक इतना पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।